यार आजकल मेरे सारे दोस्तों की शादी हो रही है। किसी किसी के तो हनीमून के रील्स वीडियो स्टोरीज देख देख के मैं पागल हो गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। कितना पोस्ट करते रहते हैं यार। एंड कोई कोई दोस्तों के तो बच्चे भी हो रहे हैं। मतलब सीरियसली जैसे इंस्टाग्राम खोलो तो या तो किसी की शादी हो रही है, कोई प्रपोज कर रहा है किसी को, किसी के बच्चे हो रहे हैं। पता नहीं कितना कैसे कोई शादी करे जा रहा है कंटिन्यूसली। ऐसा लग रहा है कि शादी की फैक्ट्री खुली हुई है। तो क्या आप भी सोच रहे हो कि शिट मैन, पूरी दुनिया शादी क्यों कर रही है, हम सिंगल क्या हुए, पूरी दुनिया शादी करने लगी। तो अगर आप ये सोच रहे हो तो डोंट वरी, आई एम हियर। मैं आपको कुछ ऐसे बहुत सारे फ़ायदे बताने वाली हूँ कि क्यों आपकी सिंगल लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इन केस आप सिंगल हो एंड इन केस आप सोच रहे हो यार आपकी लाइफ तो झंड हो गई है, आप अकेले पड़े हुए हो, सबकी लाइफ सेट हो रही है एंड यू हैव नो आइडिया आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, तो डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू। मैं इस वीडियो में आपको कुछ बहुत सारे फ़ायदे बताने वाली हूँ कि वाई बीइंग सिंगल इज़ रियली गुड फॉर यू। एंड ऑल्सो अगर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है तो मे बी उसके थोड़े नुकसान भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम इस वीडियो में थोड़े से फ़ायदे एज वेल एज़ थोड़े से कॉन्स भी डिस्कस करने वाले हैं ऑफ बीइंग सिंगल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बीइंग सिंगल। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, नमस्ते, माय नेम इज़ संगमित्रा सिसोदिया, आप मुझे शालू भी बोल सकते हो, एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि पूरी दुनिया शादी कर रही है, पूरी दुनिया सेटल हो रही है, एंड आई एम हियर मिजरेबल, आई एम हियर अलोन, आई एम हियर सिंगल, एंड लाइफ झंड है। बट डोंट वरी, मैं आपको कुछ फ़ायदे बताने वाली हूँ सिंगल होने के। तो जो सबसे पहला सिंगल होने का फ़ायदा है वो है नो चिक चिक, नो झमेला, नो ड्रामा, हैप्पी पीसफुल लाइफ। तो देखो, सबसे पहले तो इन केस आप सिंगल हो, यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीबडी एंड आपको बार बार अपडेट नहीं करना रहेगा या आपको किसी और की टेंशन नहीं लेनी होगी। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि सामने वाला आपको टेंशन देगा, बट कभी कभी ऐसा होता है व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप तो आप ना ओवर इंडल्ज हो जाते हो खुद से ही। आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो रिलेशनशिप में कि आप पूरे टाइम ओवर थिंक करने लगते हो उस इंसान के बारे में, आप बिकॉज ओवरली प्यार में हो उसके। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि वो बहुत ज़्यादा चिक चिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा केओस हो जाता है, बहुत ड्रामा हो जाता है। तो इन केस यू आर सिंगल तो सबसे पहले तो आप ये चिक चिक ड्रामा केओस से थोड़ा सा बच रहे हो। उसके बाद जो नेक्स्ट फ़ायदा है वाई सिंगल लाइफ इज़ रियली गुड, वाई बीइंग सिंगल इज़ रियली गुड फॉर यू, तो वो है फ्रीडम। तो व्हेन यू डोंट हैव अ पार्टनर, व्हेन यू आर ऑल अलोन, उस टाइम पे ऐसा है ना कि आप रिस्पॉन्सिबल हो सिर्फ खुद के लिए। तो आप जो भी डिसीजंस लोगे लाइफ में वो आप सिर्फ अपने बारे में लोगे या अपने से रिलेटेड लोगे या मे बी अपने फैमिली से रिलेटेड लोगे। हाउएवर जब आप रिलेशनशिप में आते हो, इवन इफ़ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी है, बहुत ही अच्छा भी है ना, तो ऐसा हो जाता है आप कुछ भी डिसीजन ले रहे हो लाइफ का तो मे बी आप अपने पार्टनर को भी कंसिडर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, बट मान लो फॉर एग्जाम्पल इन केस यू आर इन पुणे एंड यू गॉट अ जॉब ऑफर इन बैंगलोर एंड नाउ यू आर थिंकिंग कि यू आर एक्साइटेड बिकॉज यू गॉट अ न्यू जॉब ऑफर। हाउएवर आप यहाँ पे एक रिलेशनशिप में हो एंड इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर यू टू गो टू बैंगलोर। अब आप सोच रहे हो कि यार इन केस आई गो टू बैंगलोर, ये लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा एंड मैं मेरे पार्टनर के साथ कैसे रहूँगा या रहूँगी, तो इन द बैक ऑफ योर माइंड आपका ये प्ले होता रहेगा ये चीज़ कि मुझे मेरे पार्टनर के साथ भी रहना है। तो थोड़ा ऐसा हो जाता है कभी कभी आप ये सोचोगे कि सिर्फ आप खुद के बारे में नहीं सोचोगे, आप हर डिसीजन में ना दूसरे के बारे में भी सोचते रहोगे। एंड इवन एक पार्टनर अच्छा भी है, मतलब वो सामने से नहीं बोल रहा कि मेरे बारे में सोचो, बट ऑब्वियसली इफ़ यू आर विद समवन तो आप डेफिनेटली उसके बारे में सोचोगे। तो आपका थोड़ा ना फ्रीडम और थोड़ा फ्री स्पिरिट वाली चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे कम हो जाती है, इसलिए ये आपको बहुत बड़ा फ़ायदा है सिंगल होने का। तो उसके बाद जो नेक्स्ट फ़ायदा है एंड वाई बीइंग सिंगल इज़ रियली गुड फॉर यू, वो है पर्सनल ग्रोथ। सो व्हेन यू आर सिंगल आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है अपने साथ, खुद के साथ। एंड जब आप सॉलिट्यूड में बहुत ज़्यादा रहते हो, आप आप खुद के अंदर झांकने लगते हो। आप जब काफ़ी ज़्यादा टाइम सॉलिट्यूड में स्पेंड करते हो, आप अकेले में स्पेंड करते हो काफ़ी टाइम, तो आप ना खुद पे बहुत ज़्यादा
काम करने लगते हो, आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी स्टार्ट कर देते हो, सेल्फ डेवलपमेंट स्टार्ट करते हो। तो ये एक ना बहुत बड़ा फ़ायदा होता है जब आप सिंगल होते हो, तो आपका क्योंकि वो पूरा अटेंशन, वो पूरा फोकस खुद पे आ जाता है, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा ग्रो करते हो। इन केस आपने वो पूरा अटेंशन खुद पे लगाया है तो रैदर देन किसी क्रश पे लगाया है तो या फिर किसी और चीज़ पे लगाया है, तो फिर ये भी एक फ़ायदा है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है कि वाई बीइंग सिंगल इज़ रियली 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 गुड फॉर यू, वेरी फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल। तो व्हेन यू आर सिंगल यू कैन प्लान एनीथिंग ऑन योर ओन। आपको किसी और से पूछना नहीं है, आपको किसी और को कंसिडर नहीं करना है, आप काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हो। चलो अभी आपका ये प्लान है कि यू वांट टू मे बी गो टू गोवा, बट ऑल ऑफ अ सडन आपने चेंज कर लिया, आप कहीं और चले गए। आप अपने अकॉर्डिंग सब डिसीजंस ले सकते हो, आपको दूसरे इंसान की नहीं सुननी रहती है, तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा रहता है। उसके बाद जो अगला फ़ायदा है वाई बीइंग सिंगल इज़ रियली गुड, वो है आपका ना करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, सबके साथ ऑब्वियसली नहीं है, व्हेन वी आर सो मच इन्वॉल्व इन आवर रिलेशनशिप या फिर हम काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो कभी कभी ना हम अपने करियर से शायद थोड़ा सा भटक जाते हैं। तो इन केस यू आर सिंगल, तो अगर आप यू आर ऑल अलोन, तो मे बी वो पूरा एनर्जी, वो पूरा फोकस आप अपने करियर पे लगाओ, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा लॉन्ग रन में। उसके बाद जो अगला फ़ायदा है वाई बीइंग सिंगल इज़ रियली गुड फॉर यू, वो है सोशल कनेक्शन। तो अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये सबके साथ होता है, बट समटाइम्स इट हैपन्स किसी किसी के साथ ना, व्हेन दे आर इन अ रिलेशनशिप, स्पेशली फॉर गर्ल्स, व्हेन दे आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, वो इतना ज़्यादा ओवरली इन्वॉल्व हो जाती है, इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाती है रिलेशनशिप में अपने पार्टनर में कि समटाइम्स दे स्टॉप मीटिंग देयर फ्रेंड्स, दे समटाइम्स स्टॉप गोइंग आउट विद देयर पीपल। वो काफ़ी ज़्यादा एक इंसान पे इतना ज़्यादा फोकस करने लगते हैं कि वो उनकी जो सोशल लाइफ थी पहले बचपन के दोस्त है या इवन कज़न्स है, फैमिली मेम्बर्स है, उनसे उनका फोकस कभी कभी हटा लेते हैं। तो इन केस आपके साथ ये सिनेरियो है, तो अगर आप सिंगल हो ना, तो दिस इज़ गोना हेल्प यू अ लॉट कि आप अपनी सोशल लाइफ भी बहुत अच्छी रख सकते हो। बट आई वुड से इफ़ यू हैव अ रियली गुड बैलेंस, तो वो तो बेस्ट है, होना चाहिए। बट इन केस आपके पास वो बैलेंस नहीं है एंड अगर आप सिंगल हो, तो आपकी सोशल लाइफ डेफिनेटली अच्छी रहेगी। उसके बाद वाई बीइंग सिंगल इज़ रियली गुड ऑप्शन, वो है इमोशनल इंडिपेंडेंस। तो क्या होता है, समटाइम्स व्हेन वी आर इन्वॉल्व विद सम ह्यूमन बीइंग, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी के साथ, हम इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी के साथ, हमें इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है, इतनी ज़्यादा आदत हो जाती है कि फिर जब वो इंसान नहीं होता है तो यार हालत बिगड़ जाती है। तो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि लाइफ झंड हो गई है एंड आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो, आपको फिर अकेले रहने में नहीं होती हालत, आपको अकेला रहना नहीं अच्छा लगता, आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हो इमोशनली। आपको चाहिए कि वो इंसान आपको समझे, वो इंसान आपके लिए ये करे वो करे, तो यू गेट वेरी इमोशनल डिपेंडेंट ऑन समवन अगर आप रिलेशनशिप में हो। कभी कभी अगेन आई एम नॉट सेइंग सबके साथ होता है, इफ़ आप काफ़ी मैच्योर हो, आप दोनों अंडरस्टैंडिंग हो, आप बहुत मैच्योर रिलेशनशिप हो, देन इट्स अ गुड थिंग। बट इन केस यू आर सिंगल, तो ये सोचना कि आप यू आर सिंगल डूड, you are single, you are free to do whatever you want to, you are free to fly to some another country, आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब आप पे थोड़ा कम वो है ना कि आप किसी और का सोचे बिना आपको जो करना है आप वो कर सकते हो। उसके बाद जो एक सबसे बड़ा फ़ायदा है सिंगल होने का, वो है जब आप सिंगल होते हो यू बिकम वेरी 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 सेल्फ अवेयर इन केस यू फोकस ऑन योर सेल्फ। तो जब आप सिंगल होते हो आप किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो, ठीक है, आप इमोशनली किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो, आपको किसी के लिए फीलिंग्स नहीं है, या फिर एंड आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन यू आर सिंगल एज इन पूरा सिंगल, ठीक है, ऐसा सिंगल नहीं कि आप किसी के प्यार में पड़े हो एंड आप ट्राई कर रहे हो टू बी विद दैट पर्सन। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन यू हैव नो बडी इन योर माइंड, नो बडी इन योर हार्ट, व्हेन यू आर कम्प्लीटली सिंगल। तो इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू डूड। आप सोचो ना, वो टाइम आप खुद के साथ स्पेंड कर रहे हो,
आप खुद को कितना ज़्यादा जान पा रहे हो, आपको पता चल रहा है कि आपको लाइफ में एग्जैक्टली क्या चाहिए है, आपको करियर वाइज क्या चाहिए, आपको रिलेशनशिप वाइज भी क्या चाहिए, आपको फैमिली वाइज क्या चाहिए, आपके गोल्स क्या है। फिर इवन इफ आपको प्यार भी चाहिए, आप सिंगल हो, यू आर नॉट ब्लाइंड इन लव, यू कैन लर्न अ लॉट अबाउट योर सेल्फ। आप ये देख सकते हो कि आपको अगर चाहिए तो आपको किस टाइप का पार्टनर चाहिए, आपको कैसे कंपैटिबिलिटी मैच होगी किसी से। बहुत चीज़ होती है जो आप खुद के बारे में जान पाओगे इन केस यू आर सिंगल। तो अगर आप सिंगल हो तो स्टॉप फीलिंग मिजरेबल अबाउट योर सेल्फ। इट इज़ कम्प्लीटली ओके टू बी सिंगल एंड इट इज़ अ गुड थिंग टू बी सिंगल। अब चाहे किसी के साथ हो या किसी के साथ नहीं हो, हैप्पीनेस इज़ इंटरनल। आपको हैप्पीनेस ना अपनी किसी और पे नहीं रखनी चाहिए कि ये पर्सन है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुझे हैप्पी रखे। नहीं, हैप्पीनेस इज़ इनसाइड यू, हैप्पीनेस इज़ विद इन यू, आपके अंदर है हैप्पीनेस। अगर वो हैप्पीनेस किसी के आने जाने से या किसी के कुछ एक्शन से भंग हो रही है तो मे बी इट्स नॉट हैप्पीनेस, इट्स प्लेजर। तो इसलिए आई फील प्यार इज़ रियली इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप्स आर इम्पॉर्टेंट, सब कुछ इम्पॉर्टेंट लाइफ में। हाउएवर आप अपनी लाइफ को ना सोलली अगर आप सिंगल हो, डोंट फील दैट इट इज़ अ बैड थिंग, ओके, इन केस यू आर फीलिंग दैट। फ़ायदे हर चीज़ के हैं एंड हर चीज़ के नुकसान भी है थोड़े। तो जो कॉन्स वाला पार्ट है वो इस वीडियो में थोड़ा नहीं फिट होगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था उससे। तो इसलिए वो जो कॉन्स वाला पार्ट है, वाई बीइंग सिंगल कैन समटाइम्स बी अ लिटिल बिट बैड फॉर यू, या फिर इट माइट अफेक्ट यू अ लिटिल बिट, तो हम वो डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में। तो इस वीडियो का मैं पार्ट 2 ला रही हूँ जिसमें आप देख सकते हो कि वाई बीइंग सिंगल कैन बी अ लिटिल बिट प्रॉब्लमेटिक। तो अब हम मिलते हैं अगले पार्ट में जिसमें हम डिस्कस करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बीइंग सिंगल इन योर लाइफ। तो उस वीडियो में आ जाओ।